बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। हमने हर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इन्वॉल्व वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने याद ये रखना है, अगर लॉग फॉर्म दी हुई है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें, आंसर मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है उसको लॉग में कन्वर्ट कर लें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखेंगे लॉग फॉर्म है। हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यही सीखा था कि लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जाते हैं। हमने ये कहा था ये लॉग फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए ये इसकी बेस है। हमने ये कहा था बेस को इक्वल के दूसरी तरफ लाना है और जो भी नंबर होगा उसकी बेस बना देना है। तो ये लॉग खत्म हो गया, बाकी लेफ्ट साइड पे रह गया 64 इज, यहां पे आप लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम ये लिखेंगे x की पावर 3 विल बी इक्वल टू 64। अब देखें यहां से ये लिखने के बाद 60 हम ये जानते हैं 4 4 16 16 4 64, तो हम 64 को 4 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू x क्यूब। यहां पे लिखें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 4 रेज़ टू द पावर 3 का क्यूब रूट और इधर से x क्यूब की पावर x क्यूब का भी क्यूब रूट हो गया, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड पे 4 इज इक्वल टू x। यहां हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 सिंप्लीफाई कर लिया। दिस वाज वेरी सिंपल। इसी तरह पार्ट नंबर 2। अब यहां पर देखें बेस में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इसको हमने राइट साइड पे ले जाकर x की बेस बनाना है। तो यहां पर पहले मेंशन कर दें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू द पावर x और किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। हम ये सीख चुके हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो हम 2 की पावर 0 लिखेंगे वो 1 होता है, 3 की पावर 0 लिखेंगे वो 1 होता है। हमें यहाँ पर कंपेयर करने के लिए लेफ्ट साइड पर चूंकि 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 0 और इधर से x। अब ये दोनों नंबर बराबर हैं, बेसिस बराबर है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से हमें x किसके बराबर मिला बच्चों, x इक्वल टू 0। फर्दर पार्ट नंबर 3, हमने ये कहा कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लॉग बना दें, लॉग फॉर्म में लिख लें, लॉग फॉर्म है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो हम यहां पे लिख रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। ये x इधर आके बेस बना तो ये 1 की बेस बन गया। इसका मतलब ये x इक्वल टू 8 आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 4, ये बड़ा सिंपल है। आपने पहले इसको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेस है 10, हमने इसको इक्वल की दूसरी तरफ लाना है और -3 की बेस बनाना है। तो x विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर -3 का मतलब है x इज इक्वल टू, हम ये एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव बनाए तो ये 1/1000 आ जाए। ठीक है जी, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 5, यहां पर देखिए ये 4 जो है ये बेस है। ठीक है, पहले हम इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बनेगा x इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 3/2। अब इस 4 के प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल हैं, हम इसको 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। होल की पावर बच्चों 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू x। इसका मतलब है हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर कितना आया 8। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली विच इज 8। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हमने ये कहा ये लॉग फॉर्म है, पहले इसको कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लिख रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब गौर से देखेंगे जो 2 है ये बेस है और ये लेफ्ट साइड पर है, इसको हमने राइट साइड पे लेकर जाना है और x की बेस बनाना है। तो हम लिख रहे हैं 1024 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। अब ये 1024 का मतलब क्या है, हम इसको 2 रेज़ टू द पावर 10 लिख सकते हैं। चलिए आप यहां पर लिख लें 1024, हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढना चाह रहे हैं। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 2 4, 1 बच गया, 2 5 10, 2 6 12, फिर फर्दर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2, 2 2 4 2, ये मैंने 6 लिखा हुआ है।
2 8 16, फिर फर्दर 2 6 12, 2 4 8, फिर फर्दर 64 का हाफ 32, फिर फर्दर 32 का हाफ 16, फिर फर्दर 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहां से लिखा 1024, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 10 और इधर 2 रेज़ टू द पावर x। दो नंबर बराबर हैं, बेसिस भी बराबर हैं, तो उनके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होने चाहिए। दिस मीन्स x इक्वल टू 10। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप लोगों को मेथड समझ में आ रहा है तभी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इनसे कोई हेल्प हो रही है, और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।